आइए हम अपनी नॉलेज को फर्दर लेकर चलें और अब हम सीखेंगे डेफिनेशन होल टाइम डायरेक्टर। शाबाश, हमने की KMP की डेफिनेशन तो हमने सीख ली। आइए अब हमें जानना है कि होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 94 provides that whole-time director includes a director in the whole-time employment of the company। ठीक है, तो जब आप होल टाइम डायरेक्टर को डिस्कस करते हैं, चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे होल टाइम डायरेक्टर की। और जब हम होल टाइम डायरेक्टर की बात यहाँ करेंगे तो दो चीजें आपने ध्यान देनी है। शाबाश, कॉन्करेंटली यानी एक ही समय पर होल टाइम डायरेक्टर की डुअल कैपेसिटी है। डुअल कैपेसिटी से क्या मतलब है मेरा यहाँ पर, एक तरफ तो वो कंपनी का डायरेक्टर है और दूसरी तरफ वो कंपनी का एम्प्लॉय भी है। आप सेक्शन 2 सब सेक्शन 94 की डेफिनेशन ध्यान से देखिए। एक और तो वो कंपनी का डायरेक्टर है और ध्यान दीजिए बेटा, दूसरी ओर वो कंपनी का एम्प्लॉय भी है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 94 provides that whole-time director includes a director in the whole-time employment of the company. If a whole-time employee of a company is also appointed as a director of the company, he is in a position of a whole-time director of the company. This is equally applicable in case of an alternate director working as whole-time director। यानी होल टाइम डायरेक्टर का क्या मतलब है, जब आप किसी एम्प्लॉय को डायरेक्टर बना दें तो उसे हम कहेंगे होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है बेटा, शाबाश। और एक अगर अल्टरनेट डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर की तरह काम कर रहा है, वो एम्प्लॉय है और हम उसे अल्टरनेट डायरेक्टर बना दें तो उसे सेक्शन 294 के डेफिनेशन के अंदर कवर कर लिया जाएगा। हाँ जी, अब हम सीखेंगे द डेफिनेशन ऑफ मैनेजर। हमने मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 54 में सीखी। हमने MD की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 53 के अंदर। हमारी डायरेक्टर्स की शुरुआत है और ये जो शुरुआती चैप्टर कंसेप्ट्स हैं ये आप अच्छे से समझ लेंगे तो डायरेक्टर्स पर बढ़िया कंट्रोल आपका रहेगा। आपके सिलेबस में डायरेक्टर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये आप अच्छे से जान लीजिए। आइए अब हम डिस्कस करेंगे द डेफिनेशन ऑफ मैनेजर। मैनेजर की डेफिनेशन मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलती जुलती है, आप ध्यान से इसे समझेंगे। सेक्शन 2 सब सेक्शन 53 डिफाइंस मैनेजर एज एन इंडिविजुअल, यानी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल।
इंडिविजुअल होना ज़रूरी है। इंडिविजुअल मतलब यहाँ पर क्या है, नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी की मैनेजर यहाँ नहीं हो सकती है, यहाँ नेचुरल पर्सन की बात कर रहे हैं। हु सब्जेक्ट टू द सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल and direction of the board of directors, has the management of the whole or substantially the whole of the affairs of the company, and includes a director or any other person occupying the position of a manager by whatever name called. Name से matter, name here doesn't matter. What does it matter कि एक इंडिविजुअल हो और उसके पास पूरे बोर्ड का सुपरिंटेंडेंस हो, वो सुपरिंटेंडेंट हो पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कामकाज को वो सुपरवाइज करता हो, उसके पास होल या सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, या तो वो कंपनी के सारे अफेयर्स को मैनेज करता हो या मैक्सिमम अफेयर्स को वो मैनेज करता हो, ठीक है। एंड इंक्लूड्स अ डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ द मैनेजर, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे वो कोई और पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट मैनेजर मस्ट बी अ डायरेक्टर। डायरेक्टर वो हो सकता है, आप ध्यान से सुन लीजिए, लेकिन ये कंडीशन नहीं है कि मैनेजर डायरेक्टर भी होना चाहिए। हो सकता है कि मैनेजर डायरेक्टर हो सकता है कि मैनेजर डायरेक्टर ना हो, ठीक है। तो by whatever name called, whether the contract of service, whether under a contract of service or not, और contract of service express हो या implied हो, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता। तो डेफिनेशन को बहुत अच्छे से आप लर्न करेंगे बेटा। इस डेफिनेशन को एक बार नहीं 3 बार आप पढ़िए और समझिए। कोई डाउट होए तो मुझे फ़ोन करिए, व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं इन केस ऑफ डाउट 9818050252। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 196 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, नो कंपनी शैल अपॉइंट एट द सेम टाइम। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बेटा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है यहाँ पे, तो नोट कर लीजिए, एक्सपेक्टेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सेक्शन 196 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 196 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, नो कंपनी शैल अपॉइंट एट द सेम टाइम अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अ मैनेजर। कंपनी एक ही समय पर मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर दोनों अपॉइंट नहीं कर सकती है। शाबाश बेटा, बहुत ध्यान से आपने ये बात सेक्शन 2 सब सेक्शन 53 सुनना है। अब हम बोर्ड कंपोजिशन की बात करेंगे, ठीक है। तो शुरुआती लेक्चर्स में मैंने बताया था बेटा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड मतलब क्या होता है? टीम। बोर्ड का मतलब क्या बताया? टीम। अब इस टीम में का कंपोजिशन क्या क्या रहेगा? हर टीम का एक कंपोजिशन होता है बेटा। तो डायरेक्टर्स को हम टीम बोल रहे हैं, तो टीम का कंपोजिशन क्या होगा? सेक्शन 149 की प्रोविजंस को यहाँ हम डिस्कस करेंगे बेटा। आप इसे नोट भी करेंगे और इसे मैं डिस्कस करूंगा। पब्लिक कंपनी शैल हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। अगर एक पब्लिक कंपनी है तो उसके पास मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी शैल हैव मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, और प्राइवेट कंपनी के पास मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। ओपीसी 1 पर्सन कंपनी शैल हैव मिनिमम 1 डायरेक्टर। ऑल कंपनीज में हैव मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स, ठीक है बेटा। और मैक्सिमम डायरेक्टरशिप पे कितनी लिमिट है? 15 डायरेक्टर्स, ठीक है बेटा। अगर पब्लिक कंपनी है, ठीक है, तो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, तो मिनिमम मैक्सिमम। तो पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 3, प्राइवेट कंपनी के लिए 2, ओपीसी के लिए 1, मैक्सिमम 15, 15 और 15। However, a company may appoint more than 15 directors after passing a special resolution. ये 15 डायरेक्टर्स तो बेटा ये है कि आप इसके लिए आपको किसी
रिजोल्यूशन या अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप 15 से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। इस मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप को हम बाद में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम नंबर दो तरीके से डिस्कस करना है, फोन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जब हम मैक्सिमम, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, देखो ये दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, और हम बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, तो यहाँ पे मतलब क्या है और उधर मतलब क्या है, आप ध्यान से बात को सुनेंगे। जब बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, तो मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स a company can appoint, a company can appoint। तो यहां हमारा मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अ कंपनी कैन अपॉइंट। जब हम बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, तो उसका मतलब होता है कि अ पर्सन मैक्सिमम नंबर ऑफ directorship an individual can hold, an individual can hold, maximum number of directorship an individual can hold। यहां पे हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा पॉइंट नज़रिया कंपनी का है, और यहाँ पे हमारा नज़रिया इंडिविजुअल डायरेक्टर का है। यानी कंपनी कितने लोगों को डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, और एक पर्सन कितनी कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अ कंपनी कैन अपॉइंट, दैट इज विदाउट स्पेशल रिजोल्यूशन, इज 15। If a company wants to appoint more than 15 directors, then such company need to pass special resolution। ठीक है बेटा, शाबाश बेटा। तो अगर 15 से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, ठीक है, तो कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। चलिए शाबाश बेटा, हम आगे बढ़ेंगे, अपनी इस नॉलेज की लेके हम आगे बढ़ेंगे बेटा। और 2013 का ये एक्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वुमेन डायरेक्टर। आप नोट कर लीजिए इसे बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नाइनटीन 1956 में वुमेन डायरेक्टर की कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे रिजर्वेशन की गई है, ठीक है, वुमेन्स के लिए। तो बहुत ध्यान से आपने ये बात पढ़नी है। 1956 में ये कंसेप्ट नहीं था, 2013 में है। तो आप एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ सुन लीजिए, जो कंसेप्ट 1956 में नहीं थे और 2013 में उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया है, वो सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आने वाले 5 सालों के लिए वो सभी कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। 2013 में जो नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसमें से एक है वुमेन डायरेक्टर। तो प्रोविजो टू
सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 रीड विद रूल 3 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014। ठीक है, तो सेक्शन 149(1) और रूल्स के साथ रूल 3 के साथ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014 provides that following class of companies shall appoint at least one woman director, कि इन कंपनीज को कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा। एवरी लिस्टेड कंपनी, अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो उसे वुमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। और एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 crore rupees और मोर, 100 crore rupees और मोर, और टर्नओवर ऑफ 300 crore rupees और मोर। ठीक है बेटा, तो आपने ध्यान से मेरी बात को सुनना है, शाबाश, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना है। एवरी कंपनी अदर कंपनी पेइंग कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 crore rupees और टर्नओवर ऑफ 300 crore rupees और मोर मस्ट अपॉइंट अ वुमेन डायरेक्टर। तो आपने शाबाश वुमेन डायरेक्टर के कंसेप्ट को भी अच्छे से करना है यहाँ पर। आइए बेटा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है 2013 का, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। शाबाश, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब यहाँ पे ये है कि डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंट हो, जिसकी डिसीजन मेकिंग को कोई इन्फ्लुएंस ना कर पाए। ठीक है, अगर मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूं तो मेरी डिसीजन मेकिंग को कोई इन्फ्लुएंस ना कर पाए तो मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोला जाएगा। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का यहाँ पे क्या कंसेप्ट है कंपनीज एक्ट 2013 का, हम ध्यान से सीखेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन, यानी अगर कोई पर्सन किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं माना जाएगा। अगर कोई पर्सन किसी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं माना जाएगा। नॉमिनी डायरेक्टर है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं माना जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि इन सब लोगों का कंपनी के साथ, कंपनी के डायरेक्टर्स में कोई ना कोई इंटरेस्ट है। ठीक है बेटा, शाबाश बेटा। अगर कोई पर्सन एमडी है, डब्ल्यूटीडी है या नॉमिनी डायरेक्टर है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी shall have at least 1/3 of total number of directors as independent directors। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ 1/3 डायरेक्टर्स को आपने क्या रखना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखना है। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मान लीजिए है 9, तो 1/3 of total, that means 3 डायरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, ना तो होल टाइम डायरेक्टर हो और ना ही वो नॉमिनी डायरेक्टर हो। सीजी में प्रेस्क्राइब, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन केस ऑफ एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर हमने रखी है कि वो किसी क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज के लिए मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स प्रिस्क्राइब कर सकती है। रूल 4 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014 प्रोवाइड्स दैट फॉलोइंग क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज शैल हैव एट लीस्ट 2 डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो बहुत ध्यान से यहाँ पे देखना है बेटा, 149 सब सेक्शन 4 को आपने बहुत ध्यान से समझना है। आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ नोट कर सकते हैं बेटा। पहले हमने बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फिर हमने सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 की बात करी। 149 सब सेक्शन 4 ये कह रहा है कि टोटल नंबर का 1/3 जो होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी क्लास या क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज के लिए मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट रख सकती है।
और यहाँ पर रूल 4 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014 प्रोवाइड्स दैट फॉलोइंग क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज shall have at least 2 directors as independent directors. Public companies having a paid up share capital of 10 crore rupees or more, public companies having turnover of 100 crore rupees or more, or the public companies which have in aggregate outstanding loans, debentures and deposits exceeding 50 crore rupees. तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो मिनिमम 2 डायरेक्टर तो आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करनी ही करनी पड़ेगी आपको, सब्जेक्ट टू 1/3 ऑफ द टोटल। ठीक है, अगर आपका जैसे मान लीजिए 9 डायरेक्टर्स हैं तो 3 तो डायरेक्टर आपको बनाने ही पड़ेंगे। शाबाश बेटा। तो अगर आपने रूल 4 ये कह रहा है कि अगर आपकी कंपनी इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रही है देन यू मस्ट अपॉइंट 2 डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। चलिए बेटा, हम बात को आगे हम अपने लेके चलेंगे बेटा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात हमने करी यहाँ पर। और रेजिडेंट डायरेक्टर की बात भी हम कर लेते हैं बेटा। तो रेजिडेंट डायरेक्टर ये भी 1956 के अंदर नहीं था बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। तो आइए इसको भी कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मीनिंग ऑफ रेजिडेंट डायरेक्टर। Every company shall have at least one director who has stayed in India for a total period of not less than 182 days in the previous calendar year. ठीक है, तो ये और रिक्वायरमेंट रखी है बेटा। तो कंपनी को, एवरी कंपनी, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो लिस्टेड हो या ना हो, या वो प्राइवेट कंपनी हो, हर कंपनी को एक डायरेक्टर अपॉइंट करना है जो भारत में, ठीक है, मिनिमम 182 डेज तो स्टे करेगा ही करेगा। ठीक है, और ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? रेजिडेंट डायरेक्टर। ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे रेजिडेंट डायरेक्टर। तो आइए एक बारी, अब तक हमने क्या पढ़ा है, आइए एक बारी हम पिछली क्लासेस को आपने अच्छे से रिवाइज करना है बेटा। और थोड़ी कुछ डेफिनेशन सीखी है हमने। आज हमने होल टाइम डायरेक्टर की डेफिनेशन सीखी है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 94। होल टाइम डायरेक्टर के पास 2 तरह की लीगल पोजीशन होती है। एक तरफ तो वो डायरेक्टर है और दूसरी तरफ वो कंपनी का एम्प्लॉय भी है। ठीक है, यदि आप किसी एम्प्लॉय को डायरेक्टर बना देते हैं तो उसे हम कहेंगे होल टाइम डायरेक्टर। जैसे एक्स एक एम्प्लॉय है और फॉर द टाइम बीइंग उसे अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया है, तो अल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। तो अभी आप मान लीजिए कि कोई किसी चिड़िया का नाम अल्टरनेट डायरेक्टर होता है, अभी अपने माइंड पर ज़्यादा जोर मत डालिए, क्योंकि अल्टरनेट डायरेक्टर की को कंसेप्ट का हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे आने वाले सेशंस में। तो मान लीजिए किसी पर्सन को अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया है, इंडिविजुअल को जो कि एम्प्लॉय था उसे अल्टरनेट डायरेक्टर बना दिया है, तो उसे हम WTD की डेफिनेशन में काउंट कर लेंगे। शाबाश बेटा। तो मैनेजर की डेफिनेशन सीखी हमने, सेक्शन 250 सबसेक्शन 54 MD हम ऑलरेडी कर चुके थे, और अब हमने मैनेजर की डेफिनेशन भी सीख ली है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 53 की सीख ली है बेटा। कॉम्पोजिशन की हमने बात करी बेटा, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करी। तो SR के साथ हम मोर देन 15 डायरेक्टर, स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ हम मैक्सिमम 15 डायरेक्टर से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स बेटा अपॉइंट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है
तो 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और ओपीसी है तो 1 डायरेक्टर होना चाहिए। एज फार एज जब हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, तो आपने इन दोनों बातों में कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम डायरेक्टरशिप की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि एक पर्सन मैक्सिमम कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है। ठीक है बेटा। जब हम डायरेक्टरशिप की बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि एक पर्सन मैक्सिमम कितनी कंपनीज में डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। और जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि एक कंपनी कितने लोगों को मैक्सिमम डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। ठीक है। यहाँ सेक्शन 149 अप्लाई होता है बेटा, यहाँ पे सेक्शन 149 अप्लाई होता है, और यहाँ पर सेक्शन 165 अप्लाई होता है। आप इन दोनों बातों में आपने कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, दोनों बातों में आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना है। शाबाश बेटा। इसके बाद बेटा हमने बात करी वुमेन डायरेक्टर की, ये नया कंसेप्ट आया है। तो वुमेन डायरेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 रीड विद रूल 3 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन of Directors Rules 2014 provides that following class of companies shall appoint at least one woman director। हर लिस्टेड कंपनी को एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। और जो दूसरी पब्लिक कंपनीज हैं जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है या टर्नओवर 300 करोड़ रुपीस या उससे ज़्यादा है, तो उन्हें वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना ही पड़ेगा। बाकी कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं है, चॉइस है। और रेजिडेंट डायरेक्टर की बात हमने डिस्कस करी बेटा आपके साथ डिटेल में। तो आइए हम ये सब कंसेप्ट्स हमें सीख लेने हैं ताकि हम डिटेल में डायरेक्टर्स के एडवांस लेवल के कंसेप्ट्स शुरू कर सकें बेटा। आइए तो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की बात करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की तो बात करी हमने। आइए हम यहाँ क्विकली नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की बात करेंगे, और फिर जब मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा तो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के इस टॉपिक को मैं दोबारा से भी एक बारी और भी रेज करूंगा। तो अभी सिर्फ आप नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप को अभी कंसेप्ट जान लीजिए कि कंसेप्ट क्या है। तो वन शुड नॉट गेट कंफ्यूज। ठीक है। आपको 149 और 165 में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। 165 कंपनी के पर्सपेक्टिव से बता रहा है कि कंपनी कितने लोगों को डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, और 165 ये बता रहा है कि एक आदमी कितनी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। आप सोच के देखना, दोनों अलग अलग सिचुएशन है, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है बेटा। तो आप इसके ऊपर ज़रा सोचेंगे, और फिर भी अगर डाउट है आपके मन में, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप बात को अच्छे से समझेंगे बेटा। माई फ़ोन नंबर इज़ 9818050252। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, अगर आपके पास ये क्लासेस हैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो मुझे ज़रूर पता होना चाहिए कि भारत के किसी कोने में मेरा स्टूडेंट है, ताकि मैं आपकी सक्सेस के लिए दुआ कर सकूं और आपके डाउट भी क्लियर कर सकूं बेटा। आपका मेरे साथ रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मुझसे क्लासेस सब्सक्राइब की हैं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से की हैं, चाहे आपने किसी वेबसाइट से की हैं या मेरे से डायरेक्टली सब्सक्राइब की हैं, या आप मेरे फेस टू फेस क्लासेस में स्टूडेंट हैं, आपका फ़ोन नंबर मेरे पास ज़रूर रजिस्टर होना चाहिए। और पायरेसी को ना बोलना है बेटा। ठीक है। विदाउट पेइंग फीस आप ये क्लासेस देख रहे हैं, तो आपने ये ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ठीक है, वाला काम आपने नहीं किया। तो प्लीज़ पे फॉर द क्लासेस और एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति बनिए बेटा। अगर आपकी नींव ही कमज़ोर पड़ गई तो नॉलेज बहुत अच्छी आप गेन नहीं कर पाएंगे लाइफ में। तो इसीलिए डुप्लीकेसी, पायरेटेड, ठीक है, चोरी से क्लासेस को नहीं अटेंड करना है, क्लासेस की फ़ीस पे करके अटेंड करना है। अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास
इकोनॉमिकली अगर आप पुअर हैं, अगर फ़ी वाकई में अफोर्ड नहीं कर पाए तो हम आपको डिस्काउंट दिला सकते हैं, लेकिन आपने बिना रजिस्ट्रेशन की क्लासेस को अटेंड नहीं करना है। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की बात करेंगे सेक्शन 165 की। सेक्शन 165 प्रिस्क्राइब्स नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स एन इंडिविजुअल कैन होल्ड, यानी एक आदमी कितनी कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। तो मैक्सिमम लिमिट ऑन टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप हैज़ बीन फिक्स्ड एज 20। तो 20 कंपनीज, मतलब एक पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है, इंक्लूडिंग अ सब लिमिट ऑफ 10 पब्लिक कंपनीज, यानी उन 20 में से आप 10 कंपनीज पब्लिक हो सकती हैं, यानी टोटल मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी के आप डायरेक्टर बन सकते हैं और टोटल डायरेक्टर आप 20 कंपनीज के बन सकते हैं। ठीक है बेटा। और जब हम इन 10 पब्लिक कंपनीज की बात करेंगे तो हम इन 10 पब्लिक कंपनी की जब हम काउंटिंग करेंगे तो अगर एक पर्सन किसी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है और वो प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की या तो सब्सिडरी कंपनी है या होल्डिंग कंपनी है, अगर एक प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है या होल्डिंग कंपनी है तो ऐसी प्राइवेट कंपनी को भी पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा। तो 10 मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज के आप डायरेक्टर बन सकते हैं, ओवरऑल आप 20 कंपनीज के डायरेक्टर बन सकते हैं। ठीक है। जब हम 10 पब्लिक कंपनीज की काउंट करेंगे तो उनमें उन प्राइवेट कंपनीज को भी काउंट कर लिया जाएगा, या तो वो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरीज कंपनीज हैं या वो किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी है। ठीक है बेटा। अल्टरनेट डायरेक्टरशिप विच वाज अर्लियर एक्सक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ डायरेक्टरशिप, पुराने एक्ट के अंदर ये बेटा एक्सक्लूडेड था, विल नाउ बी इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग द डायरेक्टरशिप ऑफ 20 कंपनीज, यानी चाहे आप किसी में अल्टरनेट डायरेक्टर हैं तो अल्टरनेट डायरेक्टरशिप को भी काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है। तो मैक्सिमम आप 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकते हैं, 10 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं, और जब हम 10 को काउंट करेंगे तो उन प्राइवेट कंपनीज को भी काउंट किया जाएगा जो ऐसी प्राइवेट कंपनीज जो पब्लिक कंपनी की या तो होल्डिंग कंपनी है या वो सब्सिडरी कंपनी है। शाबाश।